आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेटिनिन के बारे में और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेटिनिन क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों बनता है और यूरिक एसिड की वजह से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। जब यूरिक एसिड हो जाए शरीर में या बढ़ जाए शरीर में तो उससे क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, साथ ही इसका इलाज जानेंगे, कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानेंगे जो कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में जानना बहुत ही जरूरी है। एक्यूप्रेशर के साथ ही जो दवाइयां हैं वो भी जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों से कुछ मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। वेलकम टू माय चैनल PISNS। देखिए यूरिक एसिड क्या होता है। देखिए जब यूरिक एसिड शरीर में बनता है तो वो जब हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, यूरिक एसिड के कारण क्या है। तो देखिए यूरिक एसिड के जो कारण हैं वो यही है कि आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो फिजिकल वर्क है वो आजकल हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। साथ ही हमारा खान पान बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, हम घर का खाना कम और बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही जो और चीज़ें हैं ऑर्गेनिक ना होकर फर्टिलाइज हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, कैसे पता लगता है आप लोगों को कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपके पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी और सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग है वो आप लोगों के पैरों पर आ जाएगी। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि जो आपका पैर का अंगूठा है यानी जो टो है उसकी जो हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी यूरिक एसिड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि आप लोगों को थकान बहुत ज़्यादा फील होने लगती है और आप लोगों को यूरिन जो है वो खुलकर नहीं आता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके क्या समाधान है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप लोगों को यूरिक एसिड से संबंधित परेशानी हो तो एक तो आपको क्या करना है, खाने में बता देती हूँ किन किन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। सब्जियों में आप लोगों को एक तो आपको हरी सारी ही सब्जियां खानी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको पालक भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तीसरा है गाजर खानी चाहिए आप लोगों को, चुकंदर खाना चाहिए आप लोगों को और प्याज खानी चाहिए। अब प्याज खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आपको दोपहर के समय में प्याज खानी हो और उस प्याज में आप लोगों को नींबू जरूर स्क्वीज करना है, जरूर निचोड़ना है और उसे खाना है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खानी है। अब फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हैं, फ्रूट्स में आप जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन जरूर करना है जिनमें रस भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि नींबू है, आंवला खा सकते हैं आप और इसके साथ ही आप मौसमी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं तो और किन्नू खा सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो आंवला है या तो आप लोग कच्चे आंवले का सेवन कर सकते हैं और या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, साबुत आंवला ला सकते हैं। पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको ये आंवला, जो सूखा हुआ आंवला होता है, और वो आंवला लेकर के उसका पाउडर बना लेना है। उसमें मिश्री मिला लेनी है, सिरटा मिश्री जो मोटी मिश्री आती है उसका भी पाउडर बना लेना है। और सुबह नाश्ता करने 1 घंटे पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है और उसको पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ में उसका सेवन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो यूरिक एसिड है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि दालों में आपको किन किन दालों का सेवन करना है। दालों में आप लोगों को देखिए जो छिलके वाली दाल है उनका सेवन नहीं करना है और जो मूंग की दाल है उसका सेवन आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर भी आप लोगों का दालें खाने की इच्छा होती है
तो आप क्या कर सकते हैं, एक खुला बर्तन लेना है, उसमें दाल डाल देनी है, धो करके अच्छे से हल्दी और नमक डाल दें। उसमें नमक सेंधे नमक का प्रयोग करें, आप नॉर्मल नमक का प्रयोग ना करें, और उसको ऐसे ही उबाल लगा दें उसमें। और फिर जो उसके ऊपर झाग आते हैं उन झागों को हटा दीजिए। अगर इस तरीके से आप लोग दाल बनाएंगे तो आपको यूरिक एसिड में दाल खाने का जो मन कर रहा है उसमें आपको ये दाल नुकसान नहीं देगी। तो इस तरीके से आप दाल का सेवन कर सकते हैं और रात में दाल का सेवन नहीं करना है। अब कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको नहीं खाने हैं? आपको एप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको अंगूर नहीं खाने हैं, आपको चीकू नहीं खाने हैं, ठीक है। इन सारे ही फ्रूट्स का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो आपको नहीं खानी है? आपको कढ़ी, गोभी, चावल, अचार, दही, केला, इनका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, दही का प्रयोग नहीं कर सकते। और लस्सी का प्रयोग भी जो दूध से दही जमाते हैं और उस दूध में भी मलाई वाला दूध यूज ना करें, बिना मलाई वाले दूध की दही जमाएं और उससे लस्सी बना करके उसमें अजवाइन डालकर और तब उसका सेवन करें दोपहर के लंच में। तो ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा। लेकिन जो लस्सी है और प्याज है उन दोनों का सेवन एक साथ ना करें, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखें, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिन में एक बार आप लोगों को 1 गिलास पानी में पूरा 1 नींबू निचोड़कर वो पीना है। इससे आप लोगों का जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सुबह खाली पेट शौच जाने के बाद सुबह के समय आपको नीम के पत्तों का रस लेना है 1 चम्मच, और रात के समय में आपको पीपल के पत्तों का रस लेना है 1 चम्मच। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा नुकसान जो देता है वो होता है नमक, क्योंकि इसमें सोडियम भरपूर मात्रा में होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो नमक है उसका इंटेक कम कर देना है। हफ्ते में 1 दिन नमक बिल्कुल ही छोड़ देना है। उस दिन आप लोगों को यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा और आपके शरीर से जो है वो सूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जितना भी पानी आप पीते हैं पूरे दिन में उसको रात के समय में बॉटल्स में भर करके रख दें, और सारी बॉटल्स में एक एक छोटी इलायची कूट कर डाल दें। पाउडर नहीं बनाना है आपको वो छोटी इलायची जिसको ग्रीन कार्डमम बोलते हैं आप लोग, उसको कूट करके और उन सारी ही बॉटल्स में डाल दें, और यही पानी आपको पूरे दिन में पीना है। तो इससे आप लोगों को यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब ऐसी कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें आप खा सकते हैं? आप बादाम और अखरोट को भिगो करके खा सकते हैं। ये आप लोगों को यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ऐसे कौन से सीड्स हैं जिन्हें आप खा सकते हैं? आप फ्लैक्स सीड्स का, चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अदरक के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का पानी बनाइए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लें, और फिर उसको आधा रहने तक उसको बॉईल करें, छान लीजिए। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और फिर उसको पिएं। तो इससे आप लोगों का यूरिक एसिड कंट्रोल करने में काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको एक आयुर्वेदिक दवा बता देती हूँ, जिससे कि आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्या करना है आप लोगों को, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से चंदनासव नाम की सिरप आती है, उसे लेना है। अब ये लेनी कैसे है? ये लेनी है सुबह खाना खाने के बाद 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिला करके लेनी है, और दोपहर के समय लेनी है 2 ढक्कन सिरप और 2 ढक्कन ही पानी मिला करके। तो इससे आप लोगों का जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है
तो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो कि हैं यूरिक एसिड से परेशान। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब की बार जब आप अपनी बीमारी को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो उसके साथ ही अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।